गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर। कहने का मतलब हुआ कि अल्कोहल, फिनॉल, इथर के यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है ये सभी क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली 99% क्वेश्चंस आपके नीट का क्वेश्चंस है। तो अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो CUET का क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना, कंसेप्ट को, ट्रिक को समझने की कोशिश करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल के केस है, फिनॉल का केस यहां पर लिया गया है और दोनों को आपको मैच करना है। देखिए अब जरा ध्यान से देखिए, कुछ कुछ याद आपको जरूर आ रहा होगा। अगर मैं लिस्ट 1 में बात करूं, पहला देख रहे हैं यहां पर, पहला ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है यहां पर, मतलब फिनॉल तो लेना ही लेना है, फिनॉल तो लेना ही लेना है क्योंकि फिनॉल से ही शुरू करना है, फ्रॉम फिनॉल बोल रहा है, ठीक है। अब जरा इस पे ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हमने ले लिया, क्या क्या ले लिया, यहां पर ले लिया हमने पहला NaOH और दूसरा ले लिया हमने CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या H+, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम समझदार बच्चे हो, NaOH और CO2 की कहानी कहाँ होता था? कॉल्वे रिएक्शन में होता था। कहाँ होता था सर? कॉल्वे रिएक्शन में होता था, ये कॉल्वेज रिएक्शन में, एम आई राइट। और कॉल्वेज रिएक्शन में आप क्या बनाते थे? कॉल्वेज रिएक्शन में आप बनाते थे सैलिसाइलिक एसिड, मतलब OH तो रहेगा ही, और ये जो CO2 था बच्चा, ये जो CO2 है यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं COO, हो गया ना CO2, और लास्ट में H, क्योंकि बेंजीन के पास H होता है, तो दिस इज प्रोडक्ट। तो सैलिसाइलिक एसिड बनता है। तो ऑप्शन ए का क्या बनेगा? सैलिसाइलिक एसिड, मतलब ए का हो जाएगा 4। क्लियर हो गया? चलो दूसरा और भी समझाता हूँ। दूसरा क्या दिया हुआ है देख सकते हैं आप, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी ऑप्शन में क्या दिया, इधर देखो, इधर क्या दिया हुआ है, एक्वस NaOH मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है सर NaOH तो दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है CHCl3, मतलब ये क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है। इसको कौन सा रिएक्शन बोलते थे, याद करें हैं कि नहीं करें आप लोगों ने? इसको बोलते थे हम लोग रायमर-टाइमन रिएक्शन, रायमर-टाइमन रिएक्शन। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनता था, यहाँ बनता था सैलिसल्डिहाइड। क्या बनता था? सैलिसल्डिहाइड बनता था, मतलब यहाँ पर CHO लगा देते थे ऑर्थो पोजीशन पर, दिस इज सैलिसल्डिहाइड। क्लियर है? तो मतलब सेकेंड का क्या बनेगा, सेकेंड का सैलिसल्डिहाइड मतलब 3 बनेगा। तो देख लो, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 कहाँ पर है? ए का 4, बी का 2 तो गलत है, ए का 2 गलत है, ए का क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ए का 4, बी का 3, तो मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बता बच्चा, ये हार्ड है, ये हार्ड है? कुछ भी हार्ड नहीं है। फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से शुरू करना था आपको, राइट, फिनॉल से शुरू करनी है और उसके बाद ये रिएक्शन आपको लिखना है फिनॉल से शुरू करने के बाद। तो अगर क्लोरोफॉर्म आ जाता है तो बोलते हैं रायमर-टाइमन रिएक्शन, और यहाँ पर बनता है सैलिसल्डिहाइड। और अगर CO2 आ जाता है तो बोलते हैं कॉल्वे रिएक्शन, और यहाँ पर बनता है सैलिसाइलिक एसिड। तो मैच कर दिया, ए का हो जाएगा बच्चा, ए का हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड और बी का हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड, मतलब ए का 4, बी का 3, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? क्लियर है? बाकी को चेक करने की जरूरत है भी नहीं, आप आराम से बना सकते हैं ना। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है। कौन सा रिएक्शन है बताओ, अभी बताओ जल्दी से, क्या दिया हुआ है? CHCl3 और NaOH, क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम। कौन सा रिएक्शन है बताओ? रायमर-टाइमन रिएक्शन है ये, रायमर-टाइमन रिएक्शन, जहां पर क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड बनता है, राइट। कहता है यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होता है, मतलब ये मैकेनिज्म का क्वेश्चन है,
कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर यूज होता है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ होता है CHCl3 और दूसरा क्या दिया हुआ होता है हमारे पास कोई बेस दिया हुआ आता है। जैसे बेस क्या ले लिया हमने NaOH, ये एक बेस है और इस NaOH से क्या मिलेगा अपन को, इससे मिल जाएगा हमारे पास OH माइनस। तो यहाँ से ले लेते हैं हम OH माइनस, राइट। OH माइनस कहाँ से आया, फ्रॉम NaOH से आया। तो क्या होगा इसकी रिएक्शन बताओ, यहाँ से OH माइनस है और यहाँ से एक हाइड्रोजन को खींच लेगा ये, तो क्या बना लेगा बताओ, H2O बन जाएगा OH और एक H ले लेगा तो H2O। साथ में क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पर क्या बच गया, H प्लस जाएगा, H जो जाएगा, ये जो H जाएगा ये क्या बन के जाएगा, H प्लस। ये जो H जाएगा क्या बन के जाएगा, H प्लस बन के जाएगा ना। जब H प्लस बन के जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज छोड़ेगा, माइनस। तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा CCl3 माइनस, CCl3 माइनस। और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब ये कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल है। ये कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल है। इतनी बातें समझ में आई, कितनी बातें समझ में आई, ये अनस्टेबल है। मतलब जब ये अनस्टेबल है तो ये स्टेबल होना चाहेगा। तो ये जो आपका CCl3 है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, समझ रहे, ये मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। ये फर्दर क्या करता है, एक क्लोरीन को लॉस कर देता है, कहता है Cl माइनस तू निकल ले। यहाँ से एक क्लोरीन चला गया और वो क्या बन के गया, ये माइनस चार्ज लेके चला गया Cl माइनस प्लस। क्या बचा है आप बताओ, क्या बच गया यहाँ पर बच गया C और यहाँ पर बच गया CCl2। मतलब एक बात देखो, यहाँ जो कार्बन है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 4, क्योंकि टेट्रावैलेंसी होता है। और यहाँ पर 2 क्लोरीन जुड़ जाएगा, तभी तो CCl2 लिखोगे, ये क्लोरीन और यहाँ पर ये क्लोरीन, दैट इज CCl2। तो अभी भी इसके पास क्या बच गया, एक लॉन पेयर बचा हुआ है। मतलब क्या बचेगा आपके पास, ये जो CCl2 लिख रहे थे हम, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कार्बन के पास एक लॉन पेयर बचा हुआ ना। और इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डाइक्लोरो। डाई क्यों बोला, क्योंकि 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरो। और कार्बन के ऊपर ये एक लॉन पेयर है जिसको बोलते हैं कार्बीन। तो डाइक्लोरोकार्बीन है ये, समझ में आया। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है डाइक्लोरोकार्बीन CCl2 और यहाँ पर 2 एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया क्या। तो ये मैकेनिज्म आप याद रखिएगा, कैसे कैसे यहाँ पर मैकेनिज्म हुआ। आपको ये जो OH माइनस मिला, किससे मिला, इस बेस से OH माइनस ले लिया हमने। इस OH माइनस अनस्टेबल OH माइनस, तो यहाँ से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, खींच लेगा, कहेगा H प्लस आ जा तो मेरे पास आ गया। तो ये क्या बना लिया, वाटर बन के बाहर निकल गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, CCl3, और जब H प्लस गया तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर ये माइनस वाला जो है ये अनस्टेबल है, क्योंकि कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज अच्छा नहीं होता। तो ये अपनी क्या करेगा, एक क्लोरीन को भगा देगा, कहेगा क्लोरीन तू निकल ले यहाँ से, एक क्लोरीन को यहाँ से निकाल देगा बाहर, कहेगा तू निकल ले Cl माइनस बन के। ये माइनस बन के गया, जब ये माइनस बन के गया तो यहाँ पर बचेगा CCl2। तो CCl2 मतलब क्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज्ड अप होंगे, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाकी होगा और ये बना लेगा डाइक्लोरोकार्बीन। क्लियर हो गया, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल इथर विथ HI, मतलब इथर का केमिकल प्रॉपर्टीज है ये। क्या दिया हुआ, फिनाइल मिथाइल इथर, मतलब यहाँ पे ले लेते हैं फिनाइल, ठीक है, मतलब एक बेंजीन आएगा, फिनाइल की बात कर रहे थे, और इथर की है तो बीच में O आएगा, और उसके बाद क्या दिया हुआ, मिथाइल, मतलब CH3, यही है। इसको बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं इसको, एनिसोल बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, हमने क्या बोला अभी क्वेश्चन में, क्या बोलते हैं, फिनाइल मिथाइल इथर, समझ रहे हो, फिनाइल मिथाइल और इथर इसको बोला गया। क्लियर, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवानी है बच्चा, किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवानी है HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो बोलता है क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ पर H के ऊपर आएगा प्लस, I के ऊपर आएगा माइनस, इसके ऊपर आएगा प्लस, इसके ऊपर आएगा माइनस, तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। ये किसके पास चला गया, H चला जाएगा O के पास, और ये I चला जाएगा इसके पास, राइट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बच्चा वाला चीज़ है ये सब, क्या है सर। प्लस माइनस अगर आपको आता है
तो आप आराम से प्रोडक्ट बना लेंगे। यहाँ पर O है ही और उसके साथ कौन चिपक गया, H, और साथ में क्या बना लिया, CH3I। तो क्या बन गया आपका, फिनॉल बन गया। तो देखो फिनॉल बन जाएगा। ऑप्शन ए बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, MCQ। देखो ये रट्टा मारने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर यूज्ड इन एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर्स। ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियाँ होती है उनके रेडिएटर में किसका यूज किया जाता है एज एंटी फ्रीज, ताकि हमारा जो लिक्विड फ्यूल्स होता है वो फ्रीज ना हो। ठीक है, जैसे ठंडा का मौसम है, पेट्रोल डाल दिया, गैस को अभी तो गैस पे गाड़ियाँ चलती है, वो फ्रीज ना हो जाए, समझ लो, जम ना जाए। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा एंटी फ्रीज यूज करते हैं, तो वहाँ उसके लिए यूज़ करते हैं हम ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल क्या होता है, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल होता है CH2OH, CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। या इसका एक और नाम होता है वो भी मैं बता, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको, इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब ग्लाइकोल है सर, ग्लाइकोल है। इथाइलिन क्यों बोला, क्योंकि 2 कार्बन है, मिथ इथ, समझ रहे हो ना, 2 ही कार्बन है ना, 1 2, तो इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन कब यूज करते हैं, जब CH2 आ जाता है तो इथाइलिन वर्ड यूज होते हैं। इथाइल कब बोलते हैं, इथाइल बोलते जब CH3 होता, समझ रहे हो, CH3 होता, सॉरी अरे क्या बता रहा हूँ मैं, CH2, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये, इसको बोलते हैं इथाइल, इसको बोलते हैं इथाइल। और अगर CH2 और यहाँ पर CH2 होता, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथाइलिन, इथाइलिन बोलते हैं। मतलब CH2 आ जाए तो इथाइलिन बोलते हैं। क्लियर है ना, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा वाला क्वेश्चन है। विच वन इज मोर एसिडिक कंपाउंड। एक फिनॉल दिया हुआ आपको, एक 1 2 3 4 नाइट्रोफिनॉल दिया हुआ है, यहाँ पे 2 3 5 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल दिया हुआ है, और ये आपको 1 2 3 4 मिथाइल फिनॉल दिया हुआ है। तो देखो इसका कंसेप्ट क्या है सर, इसका कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को क्या करता है, एसिडिक नेचर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है। समझाया कि नहीं समझाया, इसको हमने आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी समझाया है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी समझाया है। तो ये की तो फंडा है। अब जितना ज़्यादा, अगर कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, कहीं पर 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, जहाँ पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये बच्चा वाला पार्ट है, देखो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, नहीं है ना, आज इसको इरेज करके मैं पूरा बताता हूँ। तो ये कम एसिडिक होगा। यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और नीट का क्वेश्चन है, नीट से ये सारे क्वेश्चन नीट का सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आपको, राइट। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है, विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। अच्छा, क्लोरोफॉर्म ऑफ NaOH और फिनॉल, समझ गए होंगे ना, रायमंड टायमंड रिएक्शन है। मतलब फिनॉल ले लिया गया, कितना बार लिखूं, ये तो तंग आ गया हम लिखते लिखते। और यहाँ पर क्या दे दिया गया, CHCl3, और यहाँ क्या दे दिया गया, डाइल्यूट NaOH, राइट। क्या बनाओगे प्रोडक्ट, अरे सर ये तो आएगा ही आएगा, फिनॉल आएगा ना, तो ये फिनॉल आ गया, राइट। और यहाँ पर कौन सा लगेगा, CHO, ये लगे जाएगा, इसी को बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। तो कहता है द फाइनली इंट्रोड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, कौन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, बताओ। एसिडिक आएगा क्या, अरे नहीं बच्चा, अभी तो बताया था मैंने, CHO आता है, CHO, कौन आएगा, CHO। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बच्चा वाला है ना, बच्चा वाला क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए, देखिए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड आपको कैसे आराम से बन सकता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। देखिए अब जरा गौर से देखिएगा,
ये आपका 1 को देखिए, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। और यहाँ पर HCl और ZnCl2, दिस इज लुकास रिएजेंट, दिस इज लुकास रिएजेंट, ठीक है सर। तो लुकास रिएजेंट 1 डिग्री और 2 डिग्री में यूज होता है, 3 डिग्री में लुकास रिएजेंट में इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं 3 डिग्री में। बाकी 1 डिग्री 2 डिग्री में आप एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 1 डिग्री है, मतलब ये आपको दे देगा, क्या देगा बताओ, देखो इधर से, ये मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये वाला HOH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर क्या वाटर बाहर आ गया, प्लस क्या बना बताओ, CH3CH2Cl, समझ में आया। तो ये बन गया, आराम से बन जाएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री है। तो यहाँ पर लुकास रिएजेंट, ये वाला कंपाउंड तो चाहिए ही चाहिए, ये लुकास रिएजेंट चाहिए। क्लियर हो गया। चलो दूसरा में देखो, इधर इधर देखो, वहाँ कहाँ देख रहे हो, इधर यहाँ देखो ध्यान से। दूसरा वाला पार्ट को आप चेक करें, यहाँ पर दिया हुआ ये भी 1 डिग्री है और HCl दिया है, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं दिया। मैंने क्या बताया कि 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और 2 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या चाहिए, इस दोनों के लिए क्या चाहिए, HCl प्लस ZnCl2, ये दोनों चाहिए तो प्रोडक्ट देगा, और 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, सो इसी केस में, सो इसलिए इस केस में आपको सिर्फ HCl भी यूज कर दोगे तो प्रोडक्ट दे देगा। ZnCl2 का कोई यूज यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ZnCl2 देने की कोई जरूरत नहीं है, ये आराम से प्रोडक्ट बना लेगा HCl के साथ भी। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो 2 है बच्चा, ये तो 1 डिग्री है और HCl, और ये एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पर नहीं दिया है, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, 2 वाला प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, 2 वाला देख लो नहीं बनाएगा। यहाँ पर 2 है ए में, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 है, कहता है ओनली 4, ये तो गलत है, हमने देखा कि अभी 1 भी दिया था प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर 3 और 4 है, तो हमने तो देखा था 1 दे रहा है ना प्रोडक्ट, यहाँ 3 और 4, तो ये भी नहीं होगा, 1 कहाँ है, 1 तो है ही नहीं। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए हमें, ठीक है। 1 डिग्री और 2 डिग्री अगर अल्कोहल है तो वहाँ पर ZnCl2 की हमें ज़रूरत पड़ती है, ये ZnCl2 यहाँ पर चाहिए 2 डिग्री अल्कोहल के केस में और 1 डिग्री अल्कोहल के केस में, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल के केस में ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, बस यही फंडा है, आप आराम से प्रोडक्ट बना लेंगे। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, तो 4 भी बनेगा। यहाँ पर देखो ये भी आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, HCl है, ZnCl2 नहीं है, बन जाएगा आराम से। क्लियर है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द रिएक्शन, ये आपको दिया होगा, ये रिएक्शन यहाँ से आपको दिया हुआ, देखो यहाँ पर ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, कौन सा, इधर देखो, इधर मैं फिर से बना रहा हूँ, ये आपका रिएक्टेंट है और ये क्या दे रहा है आपको, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो कहता है ये कौन सा रिएक्शन है, देखो अगर तुम शुरू वाले को देखोगे गौर से, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये तो हो जाएगा R, दिखा आपको, ये देखो ये R हो जाएगा, है ना, ये R है, तो हम लिख लेते हैं R, और यहाँ पर ONA, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम, ये RX से इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम, किसके साथ, RX के साथ। तो बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, आपको पता है कि ये वाला जो X है ये Na के साथ चला जाएगा, तो -NaX, और ये क्या बना लेगा, ROR बना लेगा यहाँ से। तो ये जो रिएक्शन है बच्चा, इसको क्या बोलते हैं हम, ये बन गया ईथर, और ये कौन सा रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। तो ये विलियमसन सिंथेसिस है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये विलियमसन सिंथेसिस है, यही तो ईथर बना रहा है। ये R था आपका, ये कौन था बताओ, इधर देखो, ये आपका R है ना, R यहाँ पर, और ये वाला पार्ट क्या ये हो गया, यहाँ पर ये O हो गया, Na तो चला गया, और ये वाला पार्ट। क्लियर है, विलियमसन सिंथेसिस है, आता ही होगा आपको विलियमसन सिंथेसिस। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सॉल्युबल
इन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोल्यूबल नहीं है? ऑप्शन दे रखा है आपके पास 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, बेंजोइक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये सब दे रखा है आपको। अब देखिए आपको क्या समझना है कि सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट में कौन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनेगा? NaHCO3। इसके साथ ये चार में से कोई भी एक एसिड लेना है। यहाँ पर क्या लेंगे? ये एसिड लेंगे, ठीक है, जो क्या बना के देगा आपको? ये आपको बना के दे देगा एक सॉल्ट। क्या बना के देगा? क्योंकि इस मेटल है तो सॉल्ट बना लेगा, और साथ में क्या बनाएगा? एक एसिड बना लेगा, दैट इज HCO3, और यहाँ से एसिड से एक H आएगा, ठीक है, तो क्या बना लेगा? H2CO3। H2CO3 बना लेगा, जो एक कार्बोनिक एसिड होता है। क्या होता है? कार्बोनिक एसिड आता है, जो कि क्या होता है हमारा? एक वेरी वीक एसिड होता है। क्लियर? कैसे बनाया H2CO3? पता चला कि नहीं चला पता? अरे समझो, ये HCO3 है ना, तो HCO3 को क्या मिलेगा? यहाँ से एक H मिल जाएगा, इस एसिड से क्या मिलेगा? इसको एक H मिल जाएगा, ठीक है, एसिड H देता है, तो ये जो H मिलेगा, ये H आएगा, तो दोनों मिलकर क्या बना लेगा? यहाँ से H2CO3 बना लेगा, ठीक है, और ये सोडियम बाकी जो भी रहेगा उसके साथ मिलकर क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा। अब बात आती सर यहाँ पर कौन सा एसिड डालूं, यहाँ पर कौन सा एसिड होगा? तो वो एसिड होगा, यहाँ से नाम लेना है आपको, वो एसिड कौन होगा? आप कहाँ से लेंगे? यहाँ से उसके नाम लेंगे, ठीक है, ये चार एसिड में से, तो वहाँ पर ये एसिड आएगा, यहाँ पर वह एसिड आएगा जो इस एसिड से क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। इस एसिड से क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो, तभी तो इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा। यहाँ पर जो एसिड आएगा वो स्ट्रॉन्ग आएगा, ठीक है। देखो अगर आप लेते हो बेंजोइक एसिड, देखो यहाँ से बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड तो एसिड ही है, ये तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, तो ये नहीं आएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब एसिड ही है, तो एसिडिक नेचर इसकी ज़्यादा ही होगी, ये भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करता हूँ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मतलब ये भी फिनॉल है और ये भी फिनॉल है, तो फिनॉल की स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? एसिड से कम होगी, है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, ये तो ज़्यादा एसिडिक होगा ना, क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, 3 नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है, ये जो एसिड होता है, यहाँ पर जो एसिड लेंगे हम, वो स्ट्रॉन्ग होगा तो ये रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन देगा। लेकिन अगर आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लेते हो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, देखिए ये ले लिया हमने, यहाँ पे ले लिया OH और यहाँ पे ले लिया NO2, तो ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ये वीक एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है किससे? H2CO3 से, ये वीक एसिड होता है। और वीक एसिड तो हम यहाँ पर लेंगे नहीं सर, यहाँ पर तो लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, इसीलिए ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा यहाँ पर जो एसिड लेंगे आप, यहाँ पर जो एसिड लेंगे, यहाँ पर एक सेकेंड मैं समझाता हूँ, यहाँ पर जो एसिड लेंगे आप, ये एसिड H2CO3 से क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर वीक एसिड लोगे, जैसे हमने ये वाला ले लिया, ये क्या है? वीक एसिड है H2CO3 से, तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, तो मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा, तो मतलब ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नॉट सोल्युबल, नहीं सोल्युबल ही नहीं होगा, उसमें डिजोल्व नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट क्या हमारे पास? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये वाला पार्ट। ये H2CO3 से क्या हमारा? वीक है, H2CO3 से क्या है? वीक है, तो ये नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड आना चाहिए। तो ये सब जितना मैंने बताया, ऑप्शन ए ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये नहीं आएगा, तो वो रिएक्शन कर जाएगा। यहाँ बोलता है विल नॉट सोल्युबल, तो कौन लेंगे? ये वाला, सी वाला, क्योंकि ये लेस एसिडिक होता है, कमजोर एसिड होता है। किससे? यहाँ से H2CO3 से, कार्बोनिक एसिड से। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर आपको कुछ रिएक्टेंट दिया हुआ है, विच वन प्रोड्यूस एनिसोल,
कौन एनिसोल प्रोड्यूस करेगा। एनिसोल क्या होता है सर, यहाँ पे देखिए एनिसोल होता है बेंजीन, ठीक है, यहाँ पर दे दिया हमने O और यहाँ पर दे दिया हमने CH3, इसको बोलते हैं एनिसोल। तो ये है हमारा एनिसोल। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि एनिसोल में ये बेंजीन, ठीक है, होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, O भी होना चाहिए ना बेंजीन के साथ O। तो अब आप चेक करो, यहाँ पर पहला में क्या दे रखा है, CH3CHO। यहाँ तो बेंजीन हमें दिख ही नहीं रहा है, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो यहाँ पर तो कोई बेंजीन है ही नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं, राइट। आ जाओ सेकेंड वाला पार्ट चेक करते हैं। सेकेंड वाला पार्ट क्या दे रखा है, C6H5OH। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम C6H5OH, किसको बोलते हैं, फिनॉल को ही तो बोलते हैं। मतलब ये ले लिया हमने फिनॉल, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी हमने, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने CHI3 के साथ, मतलब CH3I, यही है ना सर। देखो अब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, I के ऊपर माइनस, CH3 के ऊपर प्लस, H के ऊपर बोलो, H के ऊपर प्लस और O के ऊपर माइनस। क्या आप कहानी है, हो तो गया। क्या करना है, ये जो H प्लस है वो किसके पास जाएगा, I के पास, और ये जो CH3 प्लस है वो किसके पास जाएगा, बताओ, O के पास जाएगा। तो क्या बना लेगा, प्रोडक्ट तो मुझे लगता है बन गया। अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट हमारा बन गया। ये O के साथ क्या लग जाएगा, CH3 लग गया O के साथ, तो बन गया ना एनिसोल, और साथ में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HI। क्लियर है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, राइट, ये हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर है, यहाँ से ये HI बन जाएगा आपका। तो मेनली तो हमें मतलब था एनिसोल से, तो आपका एनिसोल बन गया, राइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप आगे चेक भी कर सकते हो, आप ये चेक कर लेना, यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और अल्कोहल आपको बनाना है इससे, विच विल गिव द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अच्छा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, इसके लिए कौन कौन सा कंपाउंड यूज होता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कीटोन आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और दूसरा देता है अल्कोहल। याद कर लेना, बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट। कीटोन कौन सा कीटोन, जिसके पास मिथाइल कीटोन होगा, देखो C डबल बॉन्ड O ये तो रहेगा, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, CH3, मतलब अल्फा मिथाइल होनी चाहिए, अल्फा मिथाइल ग्रुप होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपको क्या देगा सर, ये कंपाउंड देगा आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, राइट। अब बात करते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल में देखो यहाँ पर होना चाहिए C, यहाँ पर क्या होना चाहिए OH, तभी तो अल्कोहल बोलोगे। यहाँ पर CH3 ये होना चाहिए। अब बच गए दो वैलेंसी, तो एक वैलेंसी में H होना चाहिए, दूसरा वैलेंसी में R भी हो सकता है और H भी हो सकता है। तो ये अल्कोहल क्या देगा आपको, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, याद रखिएगा। इस तरह का अल्कोहल आपको क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, कि कौन सा अल्कोहल आयोडोफॉर्म देगा, कौन सा कीटोन आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये वाला पार्ट आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इधर कुछ भी हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है, इधर R कुछ भी हो जाए, इससे मतलब नहीं है हमारे, कुछ भी हो, बट ये आपको 3 पॉइंट यहाँ पर चेक करना है, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको चेक करना है, ये होना चाहिए, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, राइट। चलो देख लो, यहाँ पर क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C6H14O, जिसको बना लो, क्या लिख सकते हैं हम, CH3 CH2 यहाँ पर CH, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं C, यहाँ पर OH, यहाँ पर 3 2 5 ही हुआ ना, अच्छा कितना में जाना है, 6 में जाना है, तो एक सेकेंड, CH2 यहाँ पर C, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। क्लियर है, काउंट कर लो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 कार्बन वाला है, एक ही ऑक्सीजन है, बाकी हाइड्रोजन ऑलरेडी पूरा हो चुका होगा, ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं।
3 1 4 1 5 2 7 2 9 2 11 3 14। क्लियर है? ओके सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है, यहाँ पर 6 कंपाउंड है और ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों देगा आइडोफॉर्म टेस्ट? क्योंकि सर यहाँ पर हमारे पास क्या है, CCH3 है और ये OH है और यहाँ H है और इधर R है ना, R, ये R है, R है, R है, R है, राइट। अब इसी का आइसोमर बना लो। आइसोमर बनाने आता है, पहला तो ये बन गया। दूसरा क्या बना सकते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H। देख लो कितना हो गया, 1 2 3, उसके बाद 4 5 और ये 6 कार्बन। तो ये एक आइसोमर, उसी का तो आइसोमर है। इस तरह से आप चेक करते रहना और ये देगा, क्योंकि यहाँ पर देख लो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और इधर क्या है हमारा, ये सब क्या है, R है, राइट। तो ये अल्कोहल देगा। इस तरह से आप जब बनाएंगे बच्चा, मैं कितना ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर आपको 4 आइसोमर्स मिलेंगे जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों देगा? क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है अगर अल्कोहल में प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, राइट। तो ये इस तरह से, इसको चेंज मत करना, इधर आप चेंज करते रहो, इधर आप चेंज करते रहो, बनाते रहो, राइट। क्लियर है? कर लोगे तो 4 आइसोमर, 2 तो मैंने बना ही दिया, एक ये 2 बना दिया, 2 और बना लेना यहाँ से, राइट। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अमंग द फॉलोइंग इथर, ये सब इथर आपको दिया हुआ है, ठीक है सर। इसमें क्या कह रहे हैं, विच विल प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल, कौन मिथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, मतलब आपको क्या बनाना है, CH3OH बनाना है, मिथाइल अल्कोहल बनाना है। ऑन ट्रीटमेंट विथ हॉट कंसनट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन करने के बाद। देखो पहला पार्ट में क्या दे रखा है, ए वाला पार्ट में दे रखा है CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे दे रखा है O और यहाँ पे दे रखा है CH3, ये एक इथर है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा देनी किसके साथ सर, HI के साथ, किसके साथ, HI के साथ। तो यहाँ पे ले लेते हैं H और यहाँ पर I। क्लियर हो गया? अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ से क्या करते हैं, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होगा ऑक्सीजन के पास, और H के ऊपर प्लस मतलब डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव। तो ये अपनी लोन पेयर किसको दे देगा, H प्लस को, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ये H प्लस किसके पास आ जाएगा, O के पास आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, देखते जाना ध्यान से। यहाँ पर बनेगा C, यहाँ पर क्या आएगा CH3, यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर आ गया O, ठीक है। और इसके साथ कौन जुड़ गया बच्चा बताओ, यहाँ पर जुड़ गया H, ठीक है। और इसके ऊपर आ गया प्लस और यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, CH3 प्लस। क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर दिया है, ठीक है। क्लियर हो गया? और बच कौन गया, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो बचा कौन, प्लस बच गया I माइनस। और I माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसको तो प्लस सेंटर चाहिए। प्लस कहाँ अटैक करेगा, देखो यहाँ पर। अगर आप कहोगे सर कि यहाँ पर CH3 प्लस बना लेते हैं या यहाँ पर C प्लस बना लेते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप, बच्चा इधर देखो, अगर आप यहाँ पर C प्लस बनाते हो तो ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, बनेगा ना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यहाँ पर अगर आप प्लस लाते हो, मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से छीन लिया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो अच्छा नहीं होता है, ये अपनी इसको मैनेज करेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 प्लस। तो ये 1 डिग्री मिथाइल कैटायन बनेगा। तो कौन स्टेबल होगा बताओ, यहाँ से ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर मैं फिर से समझा रहा हूँ कि ये वाला जो बॉन्ड है इसको ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा तो मिथाइल कैटायन बनेगा, और अगर ये वाला बॉन्ड को इसको ये अपनी तरफ खींच लिया तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड पूरा टूट जाएगा, तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव बन जाएगा। बताओ कौन स्टेबल होगा, मिथाइल या कार्बोकेटायन? तो ये वाला स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, तो I माइनस इसके ऊपर अटैक कर देगा I माइनस, ठीक है। और ये H प्लस, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो ये बन के क्या निकलेगा यहाँ से, CH3OH, और साथ में क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा CH3 क्लियर हो गया? तो यही तो बन गया मिथेनॉल। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री देन द मिथाइल, ठीक है। तो ये वाला, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्योंकि सर बी क्यों नहीं हुआ, चलो बी भी बता देता हूँ, बाकी आप खुद करना। बी वाला पार्ट देखो क्या है, बी वाला पार्ट में क्या है हमारे पास,
CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर O, यहाँ पर CH3। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी हमने? इसकी रिएक्शन करवा दी HI के साथ, तो हमने ले लिया HI। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर किसको देगा? H को देगा, तो H चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से H प्लस बन के जाएगा, तो ये I माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा पूरा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ? इधर देखो, इधर क्या बनेगा? ये बनेगा CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर O पे कौन जुड़ गया? H, और इसके ऊपर प्लस, और यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है? CH3, और साथ में कौन बन गया? साथ में बन गया बच्चा I माइनस, राइट। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये भी बन गया। अब आप देखिए किसको ब्रेक करेगा। अब सोचोगे सर अगर मैं, एक सेकेंड, अगर मैं इस वाले को, सॉरी, अगर ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, खींचेगा तो ये क्या बन के बाहर निकलेगा? यहाँ से CH3 प्लस, ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन ही है, एक 1 डिग्री है। और अगर ये इसको ले लेता है, इधर देखो बच्चा, अगर ये इसको ले लिया अपनी तरफ, तो अभी भी किसके ऊपर? 1 डिग्री कार्बोकैटायन ही है ना, 1 डिग्री। तो फिर क्या करता है? ये इसको ब्रेक कर देता है, इसको यहाँ से ये बाहर निकल लेता है, तो ये बना लेता है। जब ये बाहर निकलेगा तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा CH3, और इसके साथ I अटैच हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों 1 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर एस्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, एस्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो तोड़ने में प्रॉब्लम आएगी, उसको आएगी ना। देख रहे हो कितना ये चेन है, ब्रांच्ड चेन है, तो एस्टेरिक हिंड्रेंस भी मैटर करता है, तो यहाँ पर ये मुश्किल हो जाएगा। तो इसको नहीं ब्रेक करेगा, यही से ब्रेक कर देगा। CH3 को कहेगा तू निकल जल्दी से, तू निकल, हम तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं, I इसके साथ दोस्ती कर लेगा, तो यहाँ पर मिथेनॉल नहीं बनेगा। समझ में आई? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन। ये सारा क्वेश्चन आपका नीट लेवल का है, नीट से क्वेश्चन लिया मैंने बच्चा, आप चेक भी कर सकते हो कि नीट किस ईयर में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो समझिए एकदम बल्ले बल्ले है, CUT एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बन जाएगा। क्या दिया हुआ है? CH3, यहाँ पर Br, यही दे रखा है ना, CH3 Br, इसकी रिएक्शन करवा दे रहे हैं KCN के साथ। तो CN क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक करेगा CH3 के ऊपर, और यहाँ से Br माइनस क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ? यहाँ से बन जाएगा CH3CN, और साथ में क्या बन गया? KBr, तो बाय प्रोडक्ट है, इसको तो मारो गोली, हम बन गया CN बन गया। दिस इज B। अब इसकी क्या करवा दिया? हाइड्रोलिसिस। ये प्रोडक्ट A है, क्लियर है ना, ये A है, दिख रहा है ना आपको, ध्यान से देखते जाना यहाँ से, ये प्रोडक्ट A बन गया। अब कहता है उसमें वाटर डाल देते हैं, आ जाओ, इसमें क्या डाल दिया हमने? वाटर डाल दिया। तो देखो जब आप CN की हाइड्रोलिसिस करते हो, CN में वाटर डालोगे ना, तो ये पूरा का पूरा CN जो है ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चा COOH में, COOH। मतलब CN आ गया, उसमें पानी डाल दो तो ये बन जाएगा COOH, और पीछे क्या लगा हुआ है? पीछे लगा हुआ है CH3। क्लियर हो गया? ट्रिक समझो। अब इसमें क्या डाल दिया गया? इसमें डाल दिया LiAlH4, जो क्या हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, तो एसिड की रिडक्शन क्या देगा आपको बताओ? एसिड की रिडक्शन, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन क्या देगा? अल्कोहल, और जितना कार्बन का एसिड है उतना ही कार्बन का अल्कोहल, तो CH3CH2OH, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चा समझ में आया? ये बनेगा B और ये बनेगा C। तो C क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन है देखो, एसीटोन, एसिटल, इथाइल अल्कोहल, तो ऑप्शन D इज करेक्ट। क्लियर हो गया? कर लोगे? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन, विच वन ऑफ द अबव कंपाउंड ऑन बीइंग वार्म्ड विथ आयोडीन सॉल्यूशन विथ NaOH विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा वही आयोडोफॉर्म टेस्ट बार बार पूछा जाता है, अभी मैंने समझाया था आपको। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? पहला ऑप्शन देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है CH3CH2, ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं हम C, यहाँ पर लगा देते हैं OH, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया हमने H, यहाँ पे लगा दिया H। क्या ये देगा? बताओ क्या ये देगा? बिल्कुल देगा। क्या बताया था? इसी को उल्टा कर दो। क्या तुम ऐसे लिख सकते हो इसको? CH3 यहाँ पर H, यहाँ पर H,
यही तो है CH3CH2OH, तो ये बिल्कुल देगा क्योंकि हमारे पास क्या है OH CH ये सब है यहाँ पर, और ये HB RB कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो रूल क्या था हमारे पास कि ये वाला पार्ट तो होना ही होना चाहिए, और यहाँ पर H भी हो सकता है और R भी हो सकता है, यहाँ H भी हो सकता है और R भी हो सकता है, तो ये होना ही चाहिए, तो ये देगा ए वाला पार्ट। बी वाला पार्ट में देखो क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो मिथाइल कीटोन है बच्चा, देगा ही देगा। थर्ड वाला पार्ट में देखो क्या दे रखा है CH3 C, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3, बिल्कुल देगा सर। देखो ये वाला पार्ट तो होना ही होना चाहिए, यहाँ पर ये क्या दे रखा है R दे रखा है, ये R भी हो सकता है और H भी हो सकता है, राइट। फोर्थ वाला पार्ट में देखो क्या दे रखा है CH3OH, लगता है नहीं देगा, मुझे लगता है नहीं देगा ये, क्यों? देखो C यहाँ पर OH और सब जगह क्या है H, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होना चाहिए H3, और ये तो चलो हो सकता है तो यहाँ पर H3 होना चाहिए, नहीं है, नहीं देगा, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। डी जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, 4 वाला जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्लियर है ना? तो कौन हो जाएगा ओनली 4 है ना, ओनली 4, तो ओनली सॉरी क्या दे रखा है, एक सेकेंड, अच्छा विच विल गिव है ना जी, गिव है ना, तो 4 तो नहीं दिया ना, तो कौन दिया 1 2 3, तो 1 2 3 कहाँ पर है सी वाला पार्ट में, तो ऑप्शन सी इज 100% करेक्ट। 1 2 3 देगा। समझ में आया ना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन है। और ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक मैंने एक बार फिर बता देना आपको, देख लो यहाँ से। कीटोन की बात करें तो कीटोन कौन देगा, यहाँ पर C होना चाहिए, डबल बॉन्ड O होना चाहिए, यहाँ पर CH3 होना चाहिए, और ये यहाँ पर R होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला पार्ट होना चाहिए कीटोन में। ओके, अब बात करते हैं अल्कोहल में। अल्कोहल में कौन देगा सर, तो यहाँ पर C होना चाहिए, यहाँ पर OH होना चाहिए, यहाँ पर CH3 होना चाहिए, और यहाँ पर H होना चाहिए, बाकी इधर R होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये अल्कोहल देगा, तो ऐसा फॉर्मेट जिसका बनता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। याद हो गया ना, भूलना मत। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विथ एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? नीट का क्वेश्चन है ना, समझिए ध्यान से। ग्लिसरॉल क्या होता है CH3, सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, CH3 सॉरी, यहाँ पर आता है CH2OH, यहाँ भी आता है CHOH, यहाँ आता है CH2OH। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम किसके साथ, HI के साथ, HI के साथ। तो देखो OH के ऊपर माइनस माइनस माइनस, H के ऊपर प्लस माइनस, राइट। तो क्या करते हैं हम यहाँ से, एकदम ध्यान से सुनो, ये H ठीक है और ये OH मिलके क्या बना लेगा, वाटर, तो वाटर बाहर हो गया। तो यहाँ तो 3 OH है ना, मतलब ये 3 बार लेंगे, एक्सेस है ना हमारे पास, 3 HI ले लेंगे, तो ये भी OH और ये भी OH बाहर निकल जाएगा, मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और 3 जगह क्या लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर तो क्या लगा दिया हमने, CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, और उसके साथ अब कौन लग जाएगा, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर आयोडीन और यहाँ पर आयोडीन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसको क्या करते हैं, फर्दर हम हीट करते हैं, फर्दर क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा, ध्यान से सुनो, हीट करने से क्या होगा, यहाँ से I2 बाहर निकाल देना, हीट करोगे तो I2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से I2 बाहर निकल गया, माइनस I2, राइट। क्या बना लिया बताओ, यहाँ से बन गया, क्या बनेगा, CH2, यहाँ पर आया CH, अब इसका टेट्रावैलेंसी पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ क्या आ गया, CH2I। क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, फर्दर इसकी रिएक्शन क्या करवा देते हैं हम, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HI, क्योंकि एक्सेस में है, तो HI देखो ये अल्कीन बन गया, क्या बन गया, अल्कीन। तो यहाँ लगा देंगे मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ चला जाएगा, और आयोडीन यहाँ चला जाएगा। क्लियर हो गया, मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग, MK रूल के अकॉर्डिंग, राइट। क्या बना लेगा बताओ, यहाँ पर आ जाएगा CH2, सॉरी I चला गया, हाइड्रोजन जाएगा नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा पहला पे, तो क्या बनेगा CH3, यहाँ क्या बना लिया, अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बनेगा CH, और इसके साथ कौन जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया बच्चा I, और नीचे कौन आ जाएगा बताओ, नीचे हो जाएगा CH2,
और यहाँ तो आई है ही। फर्दर इसको हम क्या करते हैं, फर्दर यहाँ से हीट कर देते हैं, फर्दर इसको हीट कर देते हैं। हीट करने से क्या होता है, अभी बताया था, आयोडीन बाहर निकाल दो तो -I2 क्या बना लिया यहाँ से बताओ। अब इस दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, आएगा ना, तो क्या बनाएगा CH3, यहाँ पर CH और यहाँ क्या आएगा बताओ CH2 और इसके बीच में डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया। फर्दर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिए, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ पर चला जाएगा और आयोडीन यहाँ पर चला जाएगा, राइट। तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे आप, यहाँ से बन गया CH3, यहाँ से आ गया CH और उसके साथ जुड़ गया I और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं 2-आयोडो मिथाइल प्रोपेन, 2-आयोडोप्रोपेन, 2-आयोडोप्रोपेन बन जाएगा। बहुत जबरदस्त रिएक्शन है ये, नीट का क्वेश्चन है। देखो ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए, एक बार चेक करना जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करना, फिर से सुनना और ये समझते जाना, यहाँ तक इस तरह से बनेगा। तो क्या बनेगा इसका आंसर 2-आयोडोप्रोपेन बनेगा, 2-आयोडोप्रोपेन बन जाएगा इसका, राइट। क्लियर है, क्लियर है बच्चा, कैसे कैसे निकाला हमने आयोडीन और मार्कोनिकॉप्स रूल कैसे यूज करना है। यहाँ भी क्या लगा दिया हमने, MK रूल लगा दिया, मार्कोनिकॉप्स रूल। ओके चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गिवन आर आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देखिए, साइक्लोहेक्सेनॉल, एसिटिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। कहता है एसिडिक स्ट्रेंथ पे सजाइए इसको। तो देखो एसिटिक एसिड है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पर तीन क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो 3 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, 3 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद एसिटिक एसिड आएगा, क्योंकि एसिटिक एसिड तो एसिड ही है, उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। तो 3 के बाद आएगा 2, 3 के बाद 2 कहाँ है देख लो, 3 सबसे ज़्यादा और यहाँ पर 4 दे रखा है, 3 सबसे ज़्यादा यहाँ पर। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जो एसिटिक एसिड होता है ना बच्चा, एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है किससे, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल से। ये फिनॉल है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है NO2, यहाँ पे क्या लगा हुआ है NO2, यहाँ पर NO2। तो श्योर है ना, ये 3 नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। जबकि ये एसिड है लेकिन है तो वीक एसिड ना, ये भी तो वीक एसिड ही है, एसिडिक एसिड है, तो ये इसकी ज़्यादा हो जाती है, ये बात याद रखना आपको। ओके चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अमंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स, 4 कंपाउंड दिया हुआ है, फिनॉल, मिथाइल फिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। इसमें कहता है एसिडिक ऑर्डर बताइए क्या होगा। अच्छा सब तो फिनॉल ही है, कोई बात नहीं सर, इसमें मिथाइल है तो ये +I वाला है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा, है ना। अब बात आती सर मेटा और पैरा में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, ये बात आपको याद रखना है। मेटा और पैरा में सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है पैरा वाला। देखो अगर मैं बात लिखूं एसिडिक स्ट्रेंथ की, याद कर लेना, ये सब कुछ एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर। ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पर NO2 लगा देते हैं, और एक आता है आपका मेटानाइट्रोफिनॉल, ये ले लो मेटा OH और यहाँ पे लगा दिया NO2। तो कौन ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, तो पैरा वाला का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, पैरा वाला का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसकी ज़्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू नेट। ये पैरा है और ये मेटा है, तो पैरा का ज़्यादा होता है मेटा से, मतलब 4 ज़्यादा होगा किससे, 3 से। 4 कहाँ पर ज़्यादा है देख लो, 4 ज़्यादा है 3 से, कहीं पे ये तो दिख रहा है मुझे, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लियर है, हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, राइट। तो कहता है प्रोडक्ट्स जेड क्या होगा, जेड क्या होगा, अरे कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ये फिनॉल ले लिया, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवा दिया गया है बच्चा, जिंक के साथ। तो यहाँ पे ले लिया जिंक, जिंक क्या करता है, इस ऑक्सीजन को छीनने के लिए भाग जाता है, कहता है ऑक्सीजन के पास मेरे पास आ जा, तो -ZnO बाहर निकल गया। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आपके पास बेंजीन, मतलब यहाँ पर H लगा रहा सिर्फ, ठीक है, मतलब बेंजीन ही है। अब इसकी क्या करवा देते हैं हम, इसकी करवा देते हैं, ध्यान से देखो क्या करवा दिया हमने, यहाँ पे दे दिया CH3 Cl
और यहाँ पर दे दिया है एनहाइड्रस AlCl3, मतलब अल्काइलेशन करवा रहे हैं हम, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन AlCl3, मतलब फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है ये फ्राइडल क्राफ्ट। तो यहाँ से CH3 क्या निकलेगा हमारा, ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, राइट, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ से बेंजीन, राइट, और इसके ऊपर आ गया CH3, मतलब ये बन गया आपका टोल्यूइन। क्या बन गया, टोल्यूइन बन गया। अब इस टोल्यूइन की रिएक्शन करवानी है किसके साथ बताओ, इसकी करवानी है ऑक्सीडेशन, सॉरी KMnO4। तो इसकी ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन में ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं COOH में। आपने पढ़ा है ना टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाते हैं, वही वाला कंसेप्ट है। और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, बेंजीन लगा दिया, राइट। तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बेंजोइक एसिड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केनॉल्स, ठीक है। अल्केनॉल्स का होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करे वो फॉर्मूला कौन सा होगा, ठीक है। जैसे देखो अल्कोहल वाला कॉन्सेप्ट है ना, अल्केनॉल्स किसको बोलते हैं, अल्केनॉल, ऑल मतलब अल्कोहल की कहानी है बच्चा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3OH, यही ले लिया एक एग्जाम्पल, यह ना मिथेनॉल है। बताओ यहाँ पर कार्बन कितना है, इधर देखो, इधर कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3। तो क्या लिखोगे, 1 को क्या करो, 1 को 2n+1 लिखूं, अरे 3 है ना। तो ये यहाँ पर दे देते हैं हम, यहाँ पर दे देते हैं n का वैल्यू कितना लिया, n का वैल्यू ले लिया 1, और ये 2n+1 का वैल्यू कितना होगा बताओ, 1 मल्टीप्लाई करो 2 × 1 1 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और आगे क्या लगा हुआ है, आगे तो सर लगा हुआ है OH, तो यहाँ लगा दिया OH। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो फॉर्मूला क्या बन गया अल्केनॉल्स का, अल्केनॉल्स का फॉर्मूला बन गया CnH2n+1 और यहाँ पर OH, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर H ना लगाऊँ, ये वाला H ना लगाऊँ, तो ये H का नंबर तुम यहाँ भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो क्या बना लेंगे बताओ, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, इस H को यहाँ पे लेके आ जाओ, क्या लिख सकते हो CnH2n+2, क्योंकि हाइड्रोजन का ही तो नंबर है ये, है ना हाइड्रोजन यहाँ पर। तो हाइड्रोजन में ऐड कर दिया हमने। अब सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा अब O, क्योंकि H तो इसमें लेके आ गए ना। तो ये बन जाएगा इसका अल्केनॉल्स का। देख लो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, टेंशन नहीं लेना बच्चा, समझना है बात को, पॉइंट को समझना है। ओके, तो देख लीजिए क्या बनेगा यहाँ CnH2n, क्या दिया हुआ है O के टर्म में दे रखा है, हाँ। तो CnH2n+2O क्या बनेगा यहाँ पर आंसर, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर OH के टर्म में होता तो ऐसा, और O के टर्म में है तो ऐसा, राइट। बाकी वीडियो लेक्चर बहुत लेंदी हो चुका है। तो आप आगे का जो क्वेश्चन बचा, यहाँ से 5 क्वेश्चन और बच गए हैं, यू विल डू योर सेल्फ। कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लेना। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।